हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 4 का एग्ज़ाम होना है। ऐसे में आप सभी लोग अपना अपना तैयारी बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से एग्ज़ाम में सीट कम आ रही है, कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा। यानी कि अभ्यर्थी को अब चाहिए कि अपना स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ हार्ड वर्किंग को भी अप्रोच मिलाएं। अदरवाइज़ आप इस एग्ज़ाम की रेस में पीछे रह जाएंगे। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे विथ स्मार्ट अप्रोच के साथ, उतना ही आप परीक्षा में करीब पहुंचते चले जाएंगे। ऐसे में आप सभी के लिए जो आपका थियोरी होता है हर विषय का, जैसे भूगोल आपके एग्ज़ाम में आता है तो भूगोल का पहले थियोरी पढ़ें, ताकि भूगोल से संबंधित कोई भी प्रश्न बने तो आपसे वो छूटे ना। और बात करें हम प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट के लिए आपको जो पीवाईक्यू बेस पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, अगर वो सारा करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही इनफ होता है। ठीक वैसा ही बीपीएससी के माध्यम से और बीएसएससी द्वारा लिया गया एग्ज़ाम में टोटल 18,000 का जो प्रश्न सीरीज है, उन प्रश्न को हम कवर करा रहे हैं इस वीडियो चैनल पर। आप सभी लोग ज़रूर देखें। अगर आप इतना करके जाते हैं तो आपका प्रैक्टिस सेट के अनुसार से आपका सामान्य अध्ययन का पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप सभी लोग अपनी मेहनत को जारी रखें, थियोरी पढ़ें, प्रैक्टिस सेट भी लगाएं और जितना हो सके मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस प्रत्येक दिन करें, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न आपको छूटे ना। रही बात कि मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कैसे करें, तो आपके पास बीपीएससी का जो पीवाईक्यू होगा यानी कि पूर्वालोकन होगा, उसमें जो भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है उस पर आधारित आप सारे प्रश्न को सॉल्व करें, ताकि आपसे उसी पैटर्न पे बीपीएससी एग्ज़ाम लेता है। क्योंकि बीपीएससी ने एक रूल जो बना रखा है कि मतलब वो पैटर्न के बाहर जाना, वो तो होता है उसके करंट अफेयर्स में। सामान्य अध्ययन में वो मतलब कांस्टेंट रहता है कि मतलब ये पूछेगा, उसमें फिक्स सिलेबस भी होता है। करंट अफेयर्स में सिलेबस थोड़ा ये टफ होता है, क्योंकि आपसे 2 साल 1.5 साल पुराना भी पूछ लिया जाए या हो सके इसी साल का पूछ लिया जाए, तो ये डिपेंड करता है बीपीएससी आयोग के क्वेश्चन बनाने वाले लोगों पर। खैर, रही बात कि आप अपनी तैयारी को अगर अच्छे तरीके से कर रहे हैं, यानी कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन सेट लगा रहे हैं, तो फिर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे वे में है। चलिए शुरू करते हैं। हम बीपीएससी द्वारा पूछा गया एक पीटी परीक्षा जो कि 20/12/1998 में हुआ था, उसमें पूछे गए सारे प्रश्न को हम कवर करेंगे, देखेंगे कि कितना हमारा सामान्य अध्ययन का पोर्शन स्ट्रॉन्ग है और मुझे क्या पढ़ने की आवश्यकता है। शुरू करते हैं हम बीपीएससी पीटी परीक्षा जो कि 1998 में पूछा गया प्रश्न को। शिवाजी की मां का क्या नाम था? तो जीजाबाई। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1600 ईस्वी में। 1857 का विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहाँ भड़क उठा था? मेरठ में। पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू की गई थी? 1850 में। हालांकि इसका आंसर कहीं पे 1854 है। ठीक है, अगर आप थियोरी पढ़ रहे होंगे, मान लो कि आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी या भूगोल पढ़ रहे होंगे, तो आपको यह इसका आंसर सटीक देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कि हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है? तो वह है रावी नदी पर। किस नदी पर है? रावी नदी पर। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो वह पाली भाषा में। रामायण किसने लिखी है? तो वाल्मीकि ने। कामसूत्र किसने लिखा है? वात्स्यायन ने। ललित किला अकादमी किसको समर्पित की गई है? तो ललित किला की प्रगति के लिए। भारत में राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। हाल ही के एग्ज़ाम में यूपीएसएससी के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि पीवाईक्यू क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट में आप लगाते हैं वो बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर देखेंगे हम कि 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। 10 रुपये की करेंसी नोट पर भारत के किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व के गवर्नर के। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ? तो पोर्ट ब्लेयर। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तन करने के लिए क्या जोड़ना होगा? तो 273 डिग्री। यहाँ पे हम देखेंगे कि अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया? तो 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच। तानसेन किसके शासनकाल के दौरान थे? तो वो थे अकबर के। किसके? अकबर के। भारतीय मानक समय का ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो यानी कि ज्योग्राफी का जो वीडियो क्लास हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि कितना का अंतर है ग्रीनविच से लेके भारत का, तो वो है 5.5 घंटा।
भारत में बोलियों की संख्या लगभग कितनी है? 250। हालांकि यह 2011 की जनगणना से अनुसार 1369 हो गया है। हालांकि यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस समय अलग है और अब यह अपडेट हो चुका है। फिर हम देखेंगे हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। पृथ्वी की तुलना पर चंद्रमा का वजन कितना होता है? 1/6 भाग की। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करता है? तो 365.5 दिन में। दक्षिण की सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो तालाब है। कौन सी फसल भारत की सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल। पोंग बांध कहाँ निर्मित किया गया? तो व्यास नदी पर। द सेम पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन है? रवि बत्रा। यह आपका जो पुस्तक होता है या तो स्टैटिक में आ जाएगा, नहीं तो करंट अफेयर्स में आता है। तो करंट अफेयर्स का अर्थात यह है कि जो वर्तमान में पुस्तक लिखी जाती है उन सारे पुस्तक को कवर करना, और बाकी जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है जैसे रामायण हो गया, कामसूत्र हो गया, अष्टाध्याय हो गया, तो ये सारी पुस्तक आपको याद करके जाना है। द सेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन है? रवि बत्रा है। साइन डेज शब्द किससे संबंधित है? हॉकी फुटबॉल से है। ड्रोन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में है। स्टेफिग्राफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। रिलायंस कप किस खेल से संबंधित है? तो वह है क्रिकेट से। एक और दिवस से संबंधित आपको प्रश्न पूछा गया है, तो दिवस से संबंधित आप प्रश्न अच्छे से देख कर जाएंगे, क्योंकि हाल ही के एग्ज़ाम में बीपीएससी 71वीं पीटी परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपको दिवस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के चीफ जस्टिस। भारतीय जल सेना अकादमी कहाँ स्थित है? कन्नौज केरल में। ईरान का मुद्रा क्या है? रियाल। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय कौन लेता है? सर्वोच्च न्यायालय। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। एक हॉर्स पावर कितने बराबर का होता है? 746 वाट का। शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? सूर्य है। किसकी क्लोरोफिल दर अधिक है? हाइड्रोजन की। किन आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति है? तो अल्फा रे। दूध में किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी बिल्कुल भी पाया नहीं जाता दूध में। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशीयोरकर। ओरिजमोन बीजों में किसकी मिलावट की जाती है? तो सरसों की बीज के। अब हम देखेंगे यहाँ पे किसके सेवन से कैंसर होता है? तो वो हो गया तंबाकू। किस रासायनिक प्रदूषण से मिनीमाटा होता है? तो वो होता है मिनीमाटा जो बीमारी होता है वो पारा। एफ्लियाटॉक्सिन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो स्टाइफिलोक्सस से। यूनिट अणुओं को जोड़ने के लिए बड़े अणुओं की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पॉलीमराइजेशन। गन्ने की नाशजीवी कौन सा है? तो पिंक बोरर है। ये आप सभी का साइंस यानी विज्ञान से संबंधित प्रश्न था, क्योंकि जीके जीएस में विज्ञान को भी शामिल किया जाता है, वहाँ से भी अच्छा खासा प्रश्न आता है। खाद बीज को स्टोर करने के लिए कितनी नमी चाहिए? तो 14% से कम। बच्चों में बीमारी की रोकथाम का उत्तम उपाय क्या है? वैक्सीनेशन है। कौन से नक्षत्र को सप्तऋषि कहते हैं? तो उर्सा मेजर को। सूर्य क्या है? मध्य आयु सितारा है। सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कितना समय हुआ? 15 × 10⁹ वर्ष। धरती की बाहरी परत को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। विश्व में कौन सा महासागर सबसे बड़ा, गहरा और प्रशांत है? प्रशांत महासागर। ओजोन कौन सी किरण को शोषित करते हैं? यूवी रे से। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी है। किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की है? तो कैमरलिंग ने। किसको सर्विक मतलब विलायक कहा जाता है? हर चीज़ में मिलने वाला, तो वो हो गया पानी। कौन हो गया? पानी। वनवर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या? वन लगाना है। धरती का आयु लगभग कितना है? तो 5 अरब वर्ष। धरती का उम्र कितना है? 5 अरब वर्ष। वही हम बात करते हैं कि वातावरण में CO2 की मात्रा कितना है? तो 0.03 से 0.47% कौन सा लघु खाद्य पदार्थ है? तो पोटेशियम है। ऊर्जा का 10% विधान किस में लागू होता है? तो ऊर्जा संरक्षण में। जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है उसे क्या कहते हैं? तो हेटेरोट्रोपस कहते हैं। कृत्रिम रबड़ को क्या कहते हैं? थाइकोल कहते हैं। तो यह आपका बीपीएससी के माध्यम से जो 1998 में एक एग्ज़ाम हुआ था विपत्र लिपिक पीटी परीक्षा, उसमें पूछे गए प्रश्न को हमने कवर किया है। आप सभी के लिए बनता है कि आप सभी लोग अपना थ्योरी के साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाएं। आप करंट अफेयर्स का रोज़ डेली क्लास करें, वहीं मैथ रीजनिंग का भी क्लास प्रत्येक दिन करें, ताकि आप उसमें परफेक्ट हो और आपका प्रश्न आपसे छूटे ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ।